आज हम परसेंटेज के आगे के चैप्टर को देखेंगे। परसेंटेज के आगे के चैप्टर का मैं एक टाइप बता रहा हूँ जिसका एक फॉर्मूला होता है R इंटू 100 प्लस माइनस R। ऐसा कोई प्रश्न जिसमें अपरिवर्तित या पूर्व स्थिति में, पूर्व रूप में, अपरिवर्तित पूर्व रूप में या कोई भी ऐसा प्रतिशत का प्रश्न जिसमें दिया अधिक होता है तो पूछता कम है। और अगर दिया कम होता है तो पूछता अधिक है। ये जो मैंने आपके सामने सूत्र रखा है इसका मैं बेसिक भी अभी बताऊंगा आपको, लेकिन हमको प्रयास करना है कि जल्द से जल्द उत्तर लाने के इस फॉर्मेट का प्रयोग करना है। ऐसा प्रतिशत का कोई भी प्रश्न जिसमें प्रतिशत एक बार दिया हो, जिसमें परसेंटेज कितनी बार दिया हो, एक बार, और अगर दिया गया प्रतिशत अधिक है तो पूछा गया प्रश्न कम होना चाहिए। दिया गया प्रतिशत अधिक है तो पूछा गया प्रश्न कम होना चाहिए, और अगर दिया गया प्रतिशत कम है तो पूछे जाने वाला प्रश्न क्या होना चाहिए, अधिक। तो कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें प्रतिशत एक बार हो, कम दे अधिक पूछे, अधिक दे कम पूछे। इसके अलावा अगर किसी प्रश्न में अपरिवर्तित मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई फर्क ना पड़े, या पूर्व रूप पुरानी की स्थिति में लाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ध्यान से, R मतलब प्रतिशत होगा, गुणे 100 होगा, प्लस मतलब जो देगा। अगर वृद्धि दिया है तो प्लस यूज करिएगा, वृद्धि दिया है तो प्लस, और कमी देगा तो माइनस चिन्ह का यूज करना है। वृद्धि देगा तो प्लस का चिन्ह, जो देगा वही यूज करना है। अगर देगा वृद्धि तो प्लस, देगा कमी तो माइनस। ठीक है, चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ये सूत्र कहाँ प्रयोग करेंगे? तो जब प्रतिशत एक बार दिया हो, ठीक है, कम दिया होगा तो अधिक पूछेगा, लेकिन शर्त प्रतिशत एक बार ना। कम देगा तो अधिक पूछेगा, अधिक देगा तो कम पूछेगा। यहाँ प्लस मतलब क्या होगा? वृद्धि, और माइनस मतलब क्या? कमी। तो जो देगा उसको नीचे रखना है। चलिए पहला प्रश्न, ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की आय बी से 10% अधिक है, तो अंडरलाइन 10% अधिक। तो प्रश्न बोलता है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? क्या दिया हुआ है? ध्यान से, दिया क्या है? 10% अधिक, और पूछ क्या रहा है? कितने प्रतिशत कम। तो दिया क्या है? 10 गुणे 100। क्या दिया है? अधिक, तो अधिक दिए गए को रखते हैं। कैलकुलेट किए, 10 गुणे 100 बटे 110, 100 बटे 11, तो उत्तर 9 सही 1/11%। तो ए की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है? 10 दिया है, 10% अधिक। तो पूछ क्या रहा है? कम।
देगा अधिक तो पूछेगा कम, तो सीधे उत्तर 10% अधिक था, इसलिए प्लस का 10 कैलकुलेट किए तो अंतिम रूप से उत्तर आया 9 सही 1/11%। अगला प्रश्न है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत कितनी बार दिया है, देखिए एक बार। क्या दिया हुआ है, कम, और पूछ क्या रहा है, अधिक। तो ऐसा कोई प्रश्न जिसमें प्रतिशत एक बार हो, कम देगा तो अधिक पूछेगा, तो इस सूत्र को रखते हैं। तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है। क्या दिया है, 25%, तो 25 × 100 कम है, जो दिया है उसको रखते हैं 25। तो प्रश्न ने बोला कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। कम दिया है तो अधिक पूछ रहा है, वैल्यू रखे काटे पीटे, 25 × 100 बटे 75, 3 बार कटा, 100/3 मतलब 33 सही 1/3। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से 33 1/3% अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जोसेफ की लंबाई अशोक से 10% कम है। जोसेफ की लंबाई अशोक से 10% कम है, तो अशोक की लंबाई जोसेफ से कितने प्रतिशत अधिक है। दिया क्या है, 10%, और क्या दिया है, कम दिया है तो माइनस करेंगे। ध्यान रखिए कम दिया है और पूछ क्या रहा है, अधिक, तो r × 100, r मतलब प्रतिशत, तो 10 × 100/90, 0 0 कटा, 100/9 मतलब 11 सही 1/9%। तो अशोक कितने प्रतिशत अधिक लंबा है, तो उत्तर 11 सही 1/9%। अगला प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, तो एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए जिससे उसका खर्च ना बढ़े, जिससे उसका खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़ना मतलब अपरिवर्तित, खर्च ना बढ़े ना घटे, इसका मतलब क्या होता है, अपरिवर्तित। तो वृद्धि का प्रतिशत कितना है, 20 लिखा हुआ है, वृद्धि कीमत में वृद्धि होती है 20 की, तो 20 × 100, और बोलता है कितने की खपत में कमी करें, कितने की कमी करें, तो दिया गया प्रतिशत वृद्धि है, पूछा गया प्रतिशत कमी है। दिया वृद्धि पूछा कमी, तो ये सूत्र लगता है, जो देता है उसको रखते हैं, तो 20 × 100/120, काटे 6 बार, इसको काटे तो 50/3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3%। तो उत्तर कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो 16 सही 2/3%। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने से, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने से
कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, अंडरलाइन, कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है 10% कम। तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? टैक्स क्या हुआ? कम। और उपभोग में क्या आया? वृद्धि। दिया है कमी, पूछा है वृद्धि, और लास्ट में क्या लिखा है? अपरिवर्तित। दिया है तो R इंटू 100, 100 प्लस माइनस R, जो दिया होता है उसको लेते हैं तो 10% उसमें कम किया है। दिया कम है, पूछा वृद्धि है, इसलिए सूत्र R इंटू 100 का लगेगा। तो 10 गुणे 100 बटे 90, 0 0 काटे, 100 बटे 9 मतलब 11 सही 1 बटे 9। तो उपभोग में कितने की वृद्धि? तो उत्तर 11 सही 1 बटे 9 की। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि होने पर, पेट्रोल की कीमत पर 40% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत पर, एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत पर कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका खर्च ना बढ़े ना घटे? जिससे उसका खर्च ना तो बढ़े ना ही घटे। तो ना बढ़े ना घटे मतलब अपरिवर्तित। जब कभी 1% ज़्यादा दिया हो और दूसरा प्रतिशत कम दिया हो तो सूत्र होता है R इंटू 100, 100 प्लस माइनस R। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई? 40%। तो 40 गुणे 100 बोलता है खपत में कितने की कमी करें? तो दिया वृद्धि था, पूछा कमी है, तो इस सूत्र में मान रखेंगे 40 गुणे 100 बटे 60, काटे ये 2 ये 3, 200 बटे 3 मतलब 66 सही 2 बटे 3% की क्या कमी करनी चाहिए। 40% क्या हुआ? बढ़ा, तो खपत में कितने की कमी? प्रश्न क्या बोल रहा है? पेट्रोल की कीमत में 40% वृद्धि, वृद्धि दिया है, जो दिया होता है वो लेते हैं, वृद्धि है, वृद्धि है तो प्लस लेंगे। तो ये हुआ 40 गुणे 100 बटे 140, काटे, इसको काटे तो 2 बार, इसको काटे तो 7 बार, 200 बटे 7 होता है 28 सही 4 बटे 7। तो पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि मतलब प्लस। उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करें जिससे ना खर्च बढ़े और ना घटे? ना बढ़े ना घटे मतलब अपरिवर्तित। तो अपरिवर्तित का सूत्र ये होता है, वृद्धि दिया था इसलिए प्लस यूज करेंगे, कैलकुलेट करने पे 28 सही 4 बटे 7। अब इसी का ज्योमेट्री का एक प्रश्न देखते हैं। आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है। रेक्टेंगल के लेंथ में 20% डिक्रीज, 20% कमी की जाती है। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करें? इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करें जिससे इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? जिससे इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अंडरलाइन, अपरिवर्तित, R इंटू 100, 100 प्लस माइनस R। चलिए आराम से, परसेंटेज कितनी बार दिया है? तो एक बार। क्या दिया है? 20% कम। तो दिया 20% कम है, पूछ क्या रहा है?
कितने प्रतिशत वृद्धि, तो दिया कम है, पूछ रहा है वृद्धि, और लास्ट में लिखा है अपरिवर्तित। तो जब परसेंटेज एक बार हो, कमी दे और वृद्धि पूछे और अपरिवर्तित, तो R/100 होता है। परसेंटेज है 20, तो 20 गुणे 100। जो दिया होता है उसको लेते हैं, तो 20% कम दिया है तो 20 कम कर देंगे। तो 20 कम किए, कैलकुलेट किए, 20 गुणे 100 बटे 80, काटे 4 बार, 4 गुणे 100 काटने पे कितना आया, 25%। तो आंसर रेक्टेंगल के विड्थ में, आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तो उत्तर 25% की। अगला एक क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के बेस लेंथ, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई में 10% वृद्धि की जाती है। किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है। इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल स्थिर बना रहे, जिससे क्षेत्रफल स्थिर बना रहे। स्थिर बना रहे मतलब अपरिवर्तित। क्या दिया है, लंबाई में 10% की वृद्धि, तो दिया क्या है वृद्धि, क्या बोलता है ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी, तो पूछ क्या रहा है कितने की कमी। तो जब प्रतिशत एक बार हो, दिया हो वृद्धि और पूछे कमी, तो हमेशा R/100 लगाते हैं। तो 10 गुणे 100, क्या चीज़ दिया था वृद्धि, तो 100 प्लस 10, जो दिया होता है उसको लेते हैं। 10 गुणे 100 बटे 110, 0 0 कटा, 100 बटे 11 मतलब 9 सही 1/11%। तो उसकी ऊंचाई में कितने % कमी करना चाहिए, तो उत्तर 9 सही 1/10। ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन सिलेंडर से संबंधित देख लेते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या में, किसी बेलन या सिलेंडर के रेडियस में, किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है। इसकी हाइट या ऊंचाई में, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करें जिससे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, जिससे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित आ गया, बार बार अब थोड़ा फास्ट करते हैं। 25 गुणे 100, क्या दिया है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए जोड़ते हैं तो 125, काटे 25 से 5 बार, इसको काटे तो 20 बार, तो काटने पीटने पे उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 20। तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, तो 20। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। किसी संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। इसे पूर्व स्थिति में लाने के लिए, इसे पूर्व स्थिति में लाने के लिए अब कितने प्रतिशत की, अब कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो प्रतिशत क्या दिया है, 20% वृद्धि। अब इसे पूर्व स्थिति, पूर्व स्थिति मतलब पहले की स्थिति में, तो पूर्व स्थिति में लाने में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। पहले क्या किया, वृद्धि, फिर क्या पूछ रहा है, कमी। किस स्थिति में, पूर्व स्थिति मतलब अपरिवर्तित, जैसा था वैसा ही। पूर्व स्थिति मतलब पहले जैसा था वैसे ही। तो 20 गुणे 100 बटे वृद्धि की गई थी तो 120, 6 बार और काटे, 2 से कटेगा तो ऊपर 50,
और नीचे 3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3%। तो कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पूर्व स्थिति में आ जाए? तो उत्तर 16 सही 2/3। अब कुछ प्रश्न ऐसे देखते हैं जो कठिन फ्रैक्शनों के साथ आते हैं, जो थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, चीनी के कीमत में 16.66%, चीनी की कीमत में 16.66% की वृद्धि हो जाती है। एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? जिससे क्या परिवर्तित रहे? खर्च। अब इसको मैं नए तरीके से बता रहा हूँ, तो नया फंडा केयर करिएगा। प्रतिशत जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो 16.66%। 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। चलिए देखते हैं। चीनी की कीमत इसका मतलब केयर करिएगा ना, 6 में लिखा है वृद्धि, तो 1 की वृद्धि होगी तो प्लस हो जाएगा। तो पहले अगर 6 की चीनी की कीमत 6 थी तब उसकी कीमत क्या हो जाएगी? वृद्धि ना, चीनी के कीमत में 16.66 की वृद्धि। 16.66 का मान होता है 1/6। मतलब पुरानी कीमत अगर 6 थी तो नई कीमत कितनी होगी? 7। तो प्रश्न क्या बोलता है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? तो पहले क्या था? 6, कितना हो गया? 7। अब कितना कम करें, मतलब यहां से वापस आना है ना, कितना कम करें, तो कितना कम करें? 1। ध्यान से, पहले वृद्धि हुई थी, बाद में बोलता है कितने प्रतिशत कम करें, तो कम निकालना है। तो यहाँ से यहाँ है तो कितना कम हुआ? 1। और कहाँ से शुरुआत की आपने? से मतलब तुलना, तो 7 और गुणे 100। 100/7 किए तो उत्तर आ गया 14 सही 2/7%। पहले था 6, कीमत बढ़ी तो कितना हो गया? 7। कितने प्रतिशत की कमी करें, तो अब कम करना है, मतलब वापस आना है। तो वापस आने के लिए कितना कम करेंगे? 1। 7 से 6 पे वापस आने के लिए 1। 7 से, तो कहाँ से? 7 मतलब बेस, तो 1/7 गुणे 100, तो उत्तर 14 सही 2/7% की कमी। अगला एक प्रश्न है ऐसे ही फ्रैक्शन में कठिन टाइप का। आदित्य के वेतन में 8 से ही 1/3% की वृद्धि की जाती है। आदित्य के वेतन में 8 से ही 1/3% वृद्धि की जाती है। अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे मूल वेतन प्राप्त हो जाए? अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे मूल वेतन प्राप्त हो जाए? मूल वेतन मतलब होता है अपरिवर्तित। ठीक है, तो परसेंटेज क्या दिया है? 8 से ही 1/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? तो 8/3 का होता है 1/12। ठीक, चलिए वेतन। मतलब आदित्य का पहले वेतन कितना था? 12, जो वृद्धि होके कितना हो गया था? 1 अधिक मूल वेतन 12, 1 की वृद्धि हुई मतलब 13। तो आदित्य का पहले वेतन था 12, उसमें 1 की वृद्धि
वही 8 सही 1/3 का मतलब होता है 1/12। 12 में 1 की वृद्धि मतलब 12 से कितना हो गया 13। अब बोलता है वेतन में कितनी की कमी करें कि मूल वेतन प्राप्त हो जाए। क्या मूल वेतन, तो मूल वेतन मतलब फिर से 12 लाना है। बोलता है मूल वेतन मतलब फिर से 12, तो फिर से 12 लाने के लिए कितना कम करेंगे 1, और किससे कम करेंगे 13 में से। नए वेतन में कितना कम करें 1, तो नए वेतन में तो 13 का कितना 1 कम करेंगे तो कितना परसेंट बनेगा 100/13। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो 7 सही 9/13%। तो उत्तर कितने की कमी, तो उत्तर 7 सही 9/13% की कमी करेंगे। ऐसे ही एक अगला प्रश्न है, आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अंडरलाइन अपरिवर्तित, लेकिन इसका फ्रैक्शन थोड़ा कठिन है इसलिए फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं। क्या रहने को ये r/100 से ही हल होगा, लेकिन फ्रैक्शन है इसलिए कठिन जाएगा, तो इसको फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। 2/14 सही 2/7 की वृद्धि, तो 2/7 का वैल्यू क्या होता है 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। मतलब अगर बेस 7 रहेगा तो वृद्धि कितने की हो, ये कमी नहीं दिया है वृद्धि दिया है। तो रेक्टेंगल की लेंथ ओल्ड और न्यू कर लेते हैं ना। अगर लेंथ 7 थी तो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी 8। अब आगे शर्त रखते हैं कितने परसेंट कम करें, कितने परसेंट कम करें जिससे एरिया क्या होना चाहिए अपरिवर्तित। तो 7 से 8 गए, अब शर्त रखता है 8 हो गया है ना, ठीक है, वृद्धि 1 की तो इसलिए 7 से 8 हो गया। कितने की कमी करें, तो कमी कितने की करेंगे 1 की, और किससे कम करेंगे नए से, तो नया कितना था 8 और गुणे 100 करेंगे। 1 कम किसको बेस बनाकर 8 को, तो 1 कम 8 को बेस बना के काटे, 4 से काटे तो 25/2, 25/2 मतलब 12 सही 1/2%। तो कितने प्रतिशत की कमी करें, तो उत्तर 12 सही 1/2% की। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के कर में 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% की कमी की जाती है। उसके उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करें जिससे राजस्व अपरिवर्तित रहे। उसके उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करें जिससे राजस्व अपरिवर्तित रहे। फ्रैक्शन देख लेते हैं, 11 से 1/9 का वैल्यू होता है 1/9। ओल्ड न्यू, ध्यान से ना, 11 सही 1/9% की कमी, कम बोल रहा है, कमी हुई। तो अगर कोई चीज 9 थी तो 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई 8। किसी वस्तु की कीमत अगर 9 थी तो 11 सही 1/9 मतलब 1 की कमी हो गई, कम दिया है,
तो 9 से वो कितना हो गया। अब शर्त है कितने प्रतिशत उपभोग में वृद्धि हो, तो वापस आएंगे, यहाँ से यहाँ आने पे वृद्धि होगी ना, तो वापस यहाँ से यहाँ आए तो उपभोग में वृद्धि कितने की हुई, 1। और किसके कंपेयर में, से मतलब कंपेयर, 8 से 9 की ओर आए तो कितने की वृद्धि हुई, 1। कहाँ से आए, 8 से, तो बेस बना 8 और परसेंट में 100। फिर वही काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 25, यहाँ 4/2 तो 25/2, तो उत्तर 12 से ही 1/2%। अभी हमने लास्ट के जो भी प्रश्न देखे जिसमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू काफ़ी टफ थी, उसको आर में मान रखने से वो कैलकुलेशन टफ होता, इसलिए मैंने फ्रैक्शन मेथड बताया। फ्रैक्शन मेथड के आधार पे भी आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब 1-2 आसान क्वेश्चनों को देख लेते हैं ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए कि आसान चीज़ें भी फ्रैक्शन मेथड से बन सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में 20% की कमी आ जाती है। पेट्रोल की कीमत में 20% कमी आ जाती है। कोई उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर ले, कोई उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर ले जिससे उसका खर्च ना तो बढ़े, ना तो घटे। चलिए परसेंटेज एक बार है 20, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। चलिए पेट्रोल पहले कितना था, 5, उसके में कमी आई तो कितना हो गया, 4, 1 कम ना तो 4। तो पेट्रोल पहले 5 था, 20% कम हुआ तो माना कितना कम हुआ, 1। तो 1/5 की वैल्यू को हमने सेट किया, कम बोला इसलिए कम किए। अब बोलता है कितनी वृद्धि करें, तो यहाँ से यहाँ आएंगे, 4 से 5 हुआ। अब बोलता है कितने की वृद्धि करें, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितने की वृद्धि हुई, 1। और किधर से आए, इधर से इधर आने में वृद्धि कितने की, 1। और से मतलब तुलना और गुणे 100, काटे तो कितना परसेंट आ गया, 25। तो इस तरह से भी हम सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं। अब एक नया टाइप देखते हैं। ये एक सूत्र मैंने लिखा है, x इंटू वाई बटे 100 बराबर परिवर्तन या प्रभाव का परसेंटेज। तो परसेंटेज का कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें मिनिमम 2% हो, मिनिमम कितने, 2, प्रोग्रेसिव, बढ़ते हुए, ठीक है, आगे की ओर, मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए उसमें। तो ऐसे कोई भी 2%, आपके परसेंटेज के चैप्टर में ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें 2 बार परसेंट दिया हो और आगे चल के उसमें इफेक्ट या परिवर्तन भी प्रतिशत के रूप में पूछा जाए, क्या, परिवर्तन या प्रभाव को भी किस रूप में पूछा जाए, प्रतिशत, तो हर उस जगह पर आप इस फॉर्मेट को लगा सकते हैं। अब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कहीं पे वृद्धि देता है, कहीं पर वृद्धि का प्रतिशत देता है तो आप उसको प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे। मान लीजिए बोलता है x% की वृद्धि, तो आप प्लस का x यूज करेंगे, ठीक है। और उसी प्रश्न में बोलता है y% की कमी, क्या बोलता है, y% की कमी, तो आप माइनस का y यूज करेंगे। तो अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस के चिन्ह के साथ यूज करेंगे, कमी बोलेगा तो माइनस के चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे। और इतने सब के बाद भी अगर प्रश्न प्रतिशत में पूछता है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया या कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, तो फॉर्मूला होगा x इंटू वाई बटे 100, ठीक है।
मान लीजिए कहीं पे परसेंटेज 3 बार आएगा, तो 3 बार की कंडीशन के लिए हम लोग आगे चल के हल करेंगे कि वो कैसे प्रश्न बनते हैं। हाँ, आगे चल के इसी को लेके काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल का होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब कभी प्रतिशत किसी के बराबर पर हो, आगे चल के हल करेंगे ना, जब कभी प्रतिशत किसी के बराबर पर हो तो उसको कैलकुलेट करके हमेशा कितना निकालते हैं, 100। तो उसे कैलकुलेट करके हमेशा कितना निकालते हैं, 100। परसेंटेज किसी के बराबरी पर होगा तो आगे चल के उसको 100 निकालेंगे, 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिखी संख्या का भाग करते हैं, तो आंसर 900। तो करना क्या है, जब कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि परसेंटेज आ गया और क्रिटिकल आ गया, तो परसेंटेज की वैल्यू रख के उसके हमेशा क्या निकालेंगे, 100। बाकी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इससे एक से एक घुमा घुमा के प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, जब 2 परसेंटेज के बारे में बात हो तो परिवर्तन के प्रतिशत के लिए या प्रभाव के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रश्नों को देखते हैं, चलिए। पहला प्रश्न है, मुकेश की आय में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद उसकी आय में 10% की कमी की जाती है, तो उसके मूल वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। क्या अशोक की आय में 20% की वृद्धि की जाती है, अब उसकी आय में 10% की कमी की जाती है, तो उसके मूल वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। प्रतिशत कितनी बार दिया है, 2। तो फॉर्मेट x y x इंटू वाई बटे 100, और इससे हमेशा क्या निकलेगा, प्रतिशत किसका, परिवर्तन या प्रभाव का। तो पहला दिया है 20% वृद्धि, तो प्लस का 20, फिर दिया 10% कमी, तो माइनस का 10, प्लस का 20 गुणे माइनस का 10 बटे 100। कैलकुलेट किए, 20 में से 10 गया 10, 0 0, और चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, सिंबल मेन है। माइनस का 2, कैलकुलेट करने पे कितना आया, 8। तो ये 8% आया, किस चिन्ह का आया, प्लस। अगर प्लस का आया तो क्या कहलाई, वृद्धि। अंतिम रूप से हल करने पे आया प्लस का 8%, तो अंतिम उत्तर लिखा जाएगा 8% की वेतन में क्या होगी, वृद्धि। तो उत्तर उसके वेतन में कितने की वृद्धि होगी, तो 8%। अगला प्रश्न एक देखते हैं, किसी संख्या में 2 क्रमिक वृद्धि 20% और 25% की जाती है। किसी संख्या में 2 क्रमिक वृद्धि 20% और 25% की जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 2 बार प्रतिशत ना, तो x इंटू वाई बटे 100। तो इससे आएगा क्या, परिवर्तन या प्रभाव। पहली वृद्धि 20, दूसरी वृद्धि 25, वृद्धि मतलब प्लस, तो 20 गुणे 25 बटे 100। 20 और 25 कितना हुआ, 45। 20 पंचे 5, 5 कटा तो कितना हुआ, 5। कैलकुलेट किए तो आया 50। क्योंकि ये 50 प्लस का है तो अंतिम उत्तर लिखा जाएगा 50% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि। अब एक अगला प्रश्न, चीनी की कीमत में 10% कमी आ जाती है,
चीनी की कीमत में 10% कमी आ जाती है। एक गृहिणी अपने खपत में 10% की कमी कर लेती है। एक गृहिणी अपने खपत में 10% की कमी कर लेती है, तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? फिर वही कीमत में कितने की कमी? 10, तो -10। खपत में भी कितने की कमी? 10, तो -10। तो -10 गुणे -10 बटे 100। कोई भी 2% अगर दिया हो तो उसको इस संबंध में हल कर सकते हैं। तो ये हुआ -20 और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1, तो अंतिम उत्तर -19। तो उसके खर्च में माइनस आया, मतलब -19% की कमी होगी। तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? तो उत्तर 19% की कमी आ जाएगी। अब यही सारे प्रश्न घुमा घुमा के नए तरीकों से पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के नए तरीकों से। चलिए जैसे एक प्रश्न देखते हैं। मनोज के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, मनोज के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, फिर कुछ समय बाद 10% की वृद्धि की जाती है। फिर कुछ समय बाद 10% की वृद्धि की जाती है, जिससे उसे 7,200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 7,200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसका मूल वेतन क्या था? चलिए अगर ध्यान देंगे तो पहले परिवर्तन निकालना चाहिए परसेंटेज का। 20% वृद्धि, कुछ समय बाद 10% वृद्धि, 20 गुणे 10 बटे काटे, ये हुआ 0 0 कटा तो कितना आया? 30 प्लस 2 32%। मतलब वेतन में कितने की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि। तो मूल वेतन में कितने की वृद्धि? 32%। अब आगे लिखता है कि उसको 7,200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ वृद्धि प्रतिशत में कितनी है? 32। और वृद्धि रुपए में कितनी है? 7,200। कितनी है? 7,200। तो वृद्धि प्रतिशत में 32, वेतन में 7,200, तो हमेशा कितना निकालना चाहिए? 100। तो 100% बराबर 7,200 गुणे 100 बटे कितना? 32। कैलकुलेट करेंगे, जो होगा वो उत्तर कहलाएगा। काटने पे उत्तर आएगा 22,500। तो 100% मतलब मूल वेतन, तो उसका मूल वेतन कितना था? 22,500। वेतन में 20%, 10% की वृद्धि मतलब कुल वृद्धि 32% की वृद्धि। वेतन में वृद्धि कितनी? 7,200 की। तो कैलकुलेट करने में 22,500 उसका मूल वेतन होगा। चलिए ऐसे ही अगला एक प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा केयर इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे? एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्च में मात्र 2% की वृद्धि हो? जिससे खर्च में मात्र
2% की वृद्धि हो। चलिए देखते हैं क्या अंडरलाइन करेंगे। खर्च में 2% वृद्धि, अगर आप इसको समझें तो इसका मतलब ये है एक्स वाई एक्स इंटू वाई बटे 100, जिससे खर्च में परिवर्तन कितने का आया, 2% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 2। किसमें, खर्च में। पहला प्रतिशत दिया है क्या, 20% वृद्धि मतलब प्लस का 20। बोलता है कितने की कमी करें, तो माना कमी माइनस वाई, कमी बोला इसलिए माइनस, फिर 20 गुणे माइनस वाई बटे 100। और इस तरह से करने पर उसके खर्च में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, मात्र 2 की। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये 2 इधर जाएगा, बाकी इसको काटे तो ये हुआ 5 माइनस का वाई बटे 5, 20 इधर जाके माइनस होगा तो 2 माइनस 20। चलिए और आगे करते हैं। इसको कैलकुलेट किए तो ये हुआ माइनस का 5 माइनस का 5y माइनस का y बटे 5 बराबर माइनस का 18। और कैलकुलेट किए तो माइनस का 6y बराबर माइनस का 18 गुणे 5, काटे तो y बराबर 6 तिया और 5 तिया 15। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 15। फिर से चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि, गृहिणी कितने की कमी करें, तो कितने की कमी मतलब माइनस, जिससे खर्च में 2% मात्र वृद्धि हो। तो एक्स वाई एक्स इंटू वाई बराबर 2। कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने पे 20 इधर जाके माइनस हुआ तो माइनस का 18। इसका एलसीएम लेके हल किए तो 5 और 1 6, 6 थी 18 कटा तो वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ, 15। तो उत्तर कितने की कमी, तो 15%। अगर यही प्रश्न परसेंटेज के उपरांग बटे वाले प्रतिशत में अगर आए तो उसके लिए दूसरी मेथड या दूसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है। एक गृहिणी अपने खपत में 12.5% की वृद्धि कर लेती है। 12.5% की वृद्धि कर लेती है तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा, तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा। पहला परसेंट है 16.2/3 की वृद्धि और दूसरा है 12.5% की वृद्धि। तो 16.2/3 कितना होता है, 1/6। ध्यान रखेंगे ये वृद्धि बोला है ना। और 12 का कितना होता है, 1/8। ये भी क्या बोला है, वृद्धि। चलिए कीमत और खपत दोनों है। कीमत और खपत का जब गुणा करते हैं तब क्या होता है, खर्च। क्या होता है, खर्च। तो फिर वही ओल्ड और न्यू। 16.2/3 की वृद्धि, तो वृद्धि मतलब 1/6। तो पहले वो 6 रहा होगा तो कितना हो गया होगा, 7। इस तरह से पहले कीमत 6 रही होगी, 1 की वृद्धि हुई तो 7। 12 तो इसको कैलकुलेट करेंगे
तो पहले कोई चीज़ खपत में 8 रही होगी, अब उसकी खपत कितनी हो गई? 9। ध्यान से, अगर इस तरह का कुछ बनता है और अगर क्रॉस कट रहा होता है तो क्रॉस काटते हैं। याद रखें, क्रॉस कटता हो तो क्रॉस काटते हैं। इसको क्रॉस काटे तो 2 और इसको क्रॉस काटे तो 3। क्रॉस काटते हैं, जो कट जाए उसको क्रॉस काट लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, इसका मल्टीप्लाई किए 7 तिया 21। मतलब पहले जो खर्च 16 था, अब वो खर्च कितना हो रहा है? 21। तो खर्च बढ़ रहा है। खर्च क्या हो रहा है? पहले 16 था, अब खर्च क्या हो रहा है? 21, मतलब बढ़ रहा है। किस हिसाब से बढ़ रहा है? तो 5 किसकी तुलना में बढ़ रहा है? 16 और गुणे 100। काटें, काटिए 25 चौके 4, ये हुआ 125/4। भाग करेंगे 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, तो 31 सही 1/4%। तो उत्तर 31 सही 1/4 क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वृद्धि। करना क्या था? 16 सही 2/3 की वृद्धि, तो 16 सही 2/3 का मान होता है 1/6। मतलब अगर कोई चीज़ 6 थी तो उसमें 1 की वृद्धि, तो नया क्या होगा? 7। 12.5% की वृद्धि मतलब 1/8। कोई चीज़ अगर 8 थी तो 1 की वृद्धि कितनी हुई? 9। क्रॉस में जो कटता है उसको काट लेते हैं। 2 से काटे, 3 से काटे 2, 3, 8 दूनी 16, 7 तिया 21। कीमत गुणे खपत बराबर खर्च, तो 8 दूनी 16, पुराना, नया खर्च कितना हुआ? 21। तो नज़र आ रहा है कि वृद्धि हो रही है। क्या नज़र आ रहा है? वृद्धि। तो वृद्धि कितने की नज़र आ रही है? 5। किसकी तुलना में? पहले की तुलना में। तो 5/16 गुणे 100, 125/4, काटे तो 31 सही 1/4% इसका उत्तर होगा। ऐसे ही एक कठिन फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में 14 सही 2/7% की कमी हो जाती है। 14 सही 2/7% की कमी हो जाती है। एक उपभोक्ता अपनी खपत में 10% की वृद्धि कर लेता है। एक उपभोक्ता अपने खपत में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? 14 सही 2/7% कमी, तो ये हुआ 1/7। 14 सही 2/7 फ्रैक्शन में 1/7 होता है कमी। दूसरा बोलता है 10%, तो 10% होता है 1/10, लेकिन ये बोलता है वृद्धि। तो पहले बोला कमी, 14 सही 2/7 मतलब 1/7, 10 का 10 होता है तो 1/10। चलिए, फिर वही कीमत और खपत। कीमत, खपत, ओल्ड, न्यू। अगर कोई कीमत 7 थी तो कमी 1 की मतलब 6। फिर खपत में 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि मतलब 1/10। तो अगर कोई 10 था तो कितना हो गया होगा? 11। चलिए काटते हैं, जो क्रॉस कट जाए। ये हुआ 3, ये हुआ 5, और नहीं कट रहा है तो ये हुआ 35, ये 11 तिया। तो पहले की तुलना में खर्च कम हुआ। पहले की तुलना में खर्च क्या हुआ? कम। कितना कम हुआ? 2। तो उत्तर कैसे निकालना है? 2 कम, कमी हुई ना,
दिख रहा है, कमी बटे 35 और गुणे 100। काटे 5 से तो ये हुआ 20 और ये हुआ 7। 40 बटे 7 तो 5 सत्ते 35, 5 सही 5 बटे 7%। क्या नजर आ रहा है कम हो रहा है? पहले खर्च 35 था, बाद में खर्च 33 हुआ। कितने की कमी? 2। किसकी तुलना में? पहले की तुलना में। तो 35 से 33 हुआ मतलब 2 कम, तो उत्तर 5 सही 5 बटे 7% कम क्या खर्च होगा?